ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सबों के लिए हम लेकर आए हैं 18 से 57 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी। अगर आप बिहार पुलिस का परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का परीक्षा, रेलवे का परीक्षा, कोई भी परीक्षा अगर देना चाहते हैं तो आपके लिए आधुनिक भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है 1857 क्रांति। आज हम लोग 1857 क्रांति को पूरा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन और सबसे आसान प्रश्न क्या है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है? बैरकपुर आपका है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल से। याद रखिएगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पश्चिम बंगाल से। बोलो, इसने दो गो अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन को कब गोली मारा था? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या मारा था? गोली मारा था। और इसको फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को क्या गया था? मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। बोलिए, अगर कहता कि मंगल पांडे तो हो गया क्लियर। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मेरठ से। कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। ये भी याद रखिएगा। कितना मई को? 10 मई 1857। 10 मई 1857 से कहाँ से? मेरठ से। सबसे पहले कौन शहर पहुँचा? तो दिल्ली। और सबसे पहले शांतो कहाँ हुआ? तो दिल्ली हुआ। ये याद रखिएगा। और शुरुआत कहाँ से होता है 1857 क्रांति? तो मेरठ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर छावनी। क्या हो जाएगा? बैरकपुर छावनी हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह शुरुआत किए थे? तो मंगल पांडे से। चलिए बैरकपुर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसको। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकल्सन, नील हैवलॉक और लॉरेंस। तो आप याद रखिएगा, निकल्सन दिल्ली में अपना जीवन खोया था। कहाँ खोया था? दिल्ली में। निकल्सन ने अपना जीवन कहाँ खोया था? दिल्ली में खोया था मतलब मारा गया था दिल्ली में। जब दिल्ली में विद्रोह हो रहा था और निकल्सन गया था बचाने के लिए, तो निकल्सन दिल्ली में क्या हुआ? मारा गया। और नील हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति, नील हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति कहाँ मारा गया था? लखनऊ में। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्या कहता है? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मतलब किसको पुनः, मतलब कि रिकवर कर लिया या पुनः अधिकार कर लिया अंग्रेज? तो आपको याद होना चाहिए सबसे कम समय तक 1857 क्रांति कहाँ चला? दिल्ली में। और तुरंत इसको क्या किया? अंग्रेज ने अधिकृत कर लिया। यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली से। तो मुगल बादशाह जो अंतिम था, बहादुर शाह द्वितीय को हो या बहादुर शाह क्या कहो? जफर। बहादुर शाह द्वितीय को हो या बहादुर शाह जफर, यह अंतिम मुगल बादशाह था। ये कौन था? अंतिम मुगल बादशाह। और इसने 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? दिल्ली से। 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह द्वितीय या जफर किया था। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसने सेनापति किसको बनाया था? बख्त खां को। सेनापति कौन था? बख्त खां। कहाँ से? दिल्ली से। सबसे कम समय तक कहाँ चला? दिल्ली में। सबसे कम समय, याद रखिएगा, सबसे कम समय तक विद्रोह कहाँ चला था? दिल्ली में चला था। और इस बात को आप लोग पूरी यकीन याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। 1857 क्रांति के बाद इसको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया? सभी चर्चित क्वेश्चन है, बहुत भव्य क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1857 के संग्राम को किसने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो बी.डी. सावरकर। कौन कहा था? बी.डी. सावरकर का था। याद रखिएगा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका? मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने कहा। जब बी.डी. सावरकर कहा ना कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो मजूमदार कमेंट करता है कि नहीं तो प्रथम है, न ही द्वितीय है और न क्या है स्वतंत्रता संग्राम है। कारण कहा कि मजूमदार इसको साबित किया
कहा कि लक्ष्मीबाई का सम्राट छिना गया तब लड़ी है। बहादुर शाह द्वितीय जफर को कहा लाल किला खाली करो तब वो लड़ा है। जमशेदपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह का जमींदारी गया तब वो लड़ा है। और बताइए भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अब देश के लिए लड़ा हो? कोई नहीं लड़ा था देश के लिए। यह बात साबित किया कौन? मजूमदार। इसलिए मजूमदार का न तो प्रथम है, न तो स्वतंत्रता है, न ही क्या है संग्राम है। याद रखिएगा 5 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6, महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा कब हुआ? 1858 का उद्देश्य क्या था? देखिए 1857 की क्रांति जब हुआ तो 1858 में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? समाप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया, कंपनी में द्वैत शासन को समाप्त किया और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल था उसको पद को समाप्त किया। गवर्नर जनरल के पद को क्या बदल दिया? वायसराय में। और ब्रिटेन का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण 1858 में होने लगा। कहाँ पे? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, मतलब अब कहा कि नहीं भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि पहले जो नीति था विस्तारवादी नीति, हड़प नीति लाया था, सहायक संधि लाया था। इससे ब्रिटिश साम्राज्य क्या करता था? अपना बढ़ा रहा था और भारतीयों का साम्राज्य हड़प रहा था, जिस कारण 1857 क्रांति हुआ। तो अब कहा कि नहीं अब हड़पा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखा, सही बात है। भारत का शासन किसके अंदर चला गया? ब्रिटेन के अंदर हाथ में चला गया। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को नियमन रखना, नहीं, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 क्वेश्चन में है, केवल 1 और 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बहुत चर्चित नाम है तात्या टोपे। रामचंद्र पंडुरंग इसका मूल नाम है और उसको क्या कहते हैं? तात्या टोपे। तात्या टोपे को धोखा देकर क्या किया गया? मार दिया गया। धोखा देकर क्या किया गया? मार दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ 4 जून 1857, राइट, बिल्कुल सही है। लखनऊ में 4 जून 1857। झांसी, देखिए मेरठ तो सही है, मेरठ में कितना में? 10 में 1857 सही है। बैरकपुर अभी जस्ट सुनाए थे आप लोग को 29 मार्च 1857 सही। इसमें मई नहीं जून महीना है, मई महीना में नहीं हुआ तो कौन महीना में हुआ था? जून महीना में। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई यहाँ से नेतृत्व कर रही थी, ये मई महीना ने कौन महीना? जून महीना। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिए कि सुमेलित नहीं। लखनऊ 4 जून सही है, मेरठ 10 मई सही है, बैरकपुर 29 मार्च क्या है? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सामने है और ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? अभी जस्ट देखिए तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग, याद रखिएगा। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग। अगला 10 नंबर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका नाम था S.N. सेन। क्या नाम था? S.N. सेन। इसका एक किताब है, याद रखिएगा, और इसका किताब है 1857। बस अपना किताब का नाम क्या रखा? 1857। 1857 किताब किसका है? S.N. सेन का है। यह कैसा इतिहासकार था? सरकारी इतिहासकार था, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना कानपुर के विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो पहला कौन होगा? सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ध्यान दीजिएगा 10 डेट है 10 मई 1857। मेरठ के सिपाही ने विद्रोह किया और विद्रोह करके सीधा किस पर कब्जा करने गया? दिल्ली के लाल किला। दिल्ली कौन किला? लाल किला। तो यही घटना सबसे क्या है? पहला। यही घटना क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो वाराणसी। इसका जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी में जन्म ली थी और ग्वालियर में इसका समाधि था। जन्म कहाँ ली थी? वाराणसी में, और समाधि कहाँ था? ग्वालियर में। चलिए अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो अपने सेनापति बख्त खां। यह 1857 क्रांति दिल्ली से क्या था? सेनापति सेनापति था। कहाँ से? दिल्ली से। उसका नाम क्या था? बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठ, सही बात है। उसके पास कुशल सैन्य नीति था और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं था। क्या आपको लगता है भारत में एकता था? तो नहीं था। पहले के ज़माना में कोई एक साथ कोई विद्रोह नहीं हुआ। दिल्ली में अलग समय हुआ, लखनऊ में अलग समय हुआ, बिहार में अलग समय हुआ, पटना में अलग समय हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग समय हुआ। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का हुआ, बिल्कुल ही। इसमें बहुत सारा वर्ग हम लोग के देश के ही हम लोग का साथ नहीं दिया था 1857 में, इसलिए क्या रहा विफल। उपरोक्त में से क्या होगा? सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु तभी जस्ट बोले ग्वालियर में। जन्म हुआ था वाराणसी में, मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर में। जन्म हुआ वाराणसी में, मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर में। अगला, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? करा 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग कौन लिया था? आप सभी को मालूम होना चाहिए। कानपुर से कौन लिए थे? नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और दिल्ली से आपका लिया कौन था मेन रूप से? तो मेन रूप से आपका लिया था बहादुर शाह जफर या द्वितीय, और बेगम जिन्नत महल भी कहाँ थी? दिल्ली में। तो ये भी आपका सही होता है। बेगम जिन्नत महल का नाम याद रखना, कहाँ से? दिल्ली से। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सब क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ई। सब कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ई। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 17। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? मतलब कौन अंग्रेज का विरोध नहीं किया था 1857 क्रांति में? एक है हैदराबाद के निज़ाम। कौन है? हैदराबाद के निज़ाम। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल दूर रहा। हैदराबाद के निज़ाम 1857 क्रांति या अंग्रेज का तो कभी विरोध ही नहीं किया। सहायक संधि पर, जो सहायक संधि कब आया है? सहायक संधि 1798। कौन लाया था? बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि 1798 में कौन लाया था? लॉर्ड बेलेजली। और इस पर पहला हस्ताक्षर, फर्स्ट हस्ताक्षर किसका हुआ था? हैदराबाद के निज़ाम का। हैदराबाद के निज़ाम का। बोलो पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? हैदराबाद के निज़ाम का। बोलो पहला हस्ताक्षर किसका हुआ? हैदराबाद के निज़ाम का। अब दूसरा बात याद रखना, एक और क्या याद रखेगा? तो हड़प नीति। हड़प नीति बोलो 1848। 1848 कौन लाया था? बोलो डलहौजी। कौन लाया था? डलहौजी। और पहला साम्राज्य किसका? हड़प्पा सतारा का। पहला किसका? हड़प्पा सतारा का। हड़प नीति के तहत हड़प्पा जाने वाला पहला साम्राज्य किसका? सतारा के राजा कौन थे? अप्पा साहेब। कौन थे? अप्पा साहेब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। को अगर वीडियो पसंद आता है आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा, अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करिए, इसमें सुधार किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो और अच्छा बोलिए, ख़राब लगता है तो आप उसमें सुधार करने क्या किया जाए आप उसको बोलिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? मतलब कह रहा है कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म के फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास। ये बात सही है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर, जिसमें अंग्रेज ने कहा कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार होगा। भारत में ईसाई धर्म का क्या होगा? प्रचार का खुली छूट। ईसाई धर्म के प्रचार का क्या हो गया? छूट मिल गया। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का छूट कब मिला? 1813 के चार्टर, जिससे भारत में जो हिंदू धर्म थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, अंग्रेज से क्या हुआ? नाराज़ हो गया था। ये बात सही है। अगला, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। मतलब हाँ, 7 समुंदर पार जाना पड़ेगा प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। कहाँ होगा? लंदन में। और जब ये लंदन जाता था तो उस समय के रूढ़िवादी लोग अपने धर्म को नष्ट करना मानते थे। 7 समुंदर पार जाना, धर्म नष्ट करना, अपने घर के लोग वापस नहीं आने देते सेना को। तो ये भी वो कारण है। अगला, भत्ते की क्या था? रोकथाम। भत्ते क्या था? रोकथाम। एक नहीं था कौन? अधिकारियों की अक्षमता। तो कह रहा नहीं था कौन? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता। इसको हम मिटा देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता। ये आपका कोई कारण नहीं था, ठीक है। अगला देखो 19 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सारा किया हुआ था डलहौजी का, पड़ गया किस पर? कैनिंग पर। पड़ गया किस पर? कैनिंग पर। एक क्वेश्चन आप लोग से उम्मीद करते हैं, टाइप करिए कमेंट सेक्शन में 19 और लिखिए कि नागपुर को टॉप टाइप करके लिखिएगा, नागपुर को कब हड़पा गया। उसके बाद आप लिखिए कि झांसी को कब हड़पा गया।
हड़प नीति के तहत नागपुर और झांसी को कितना कितना ईस्वी में हड़पा गया, इसको कमेंट कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 टाइप करके ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? दिसंबर 1856। ये क्वेश्चन बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये एनफील्ड राइफल जो चर्बी वाला कारतूस था, इसको शामिल सेना में कब किया गया? दिसंबर 1856। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। करा कि निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन था? पील कमीशन या पील आयोग। हम बार बार चर्चा करते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में कि आप लोग को पील आयोग, 1857 क्रांति जब हुआ तो अंग्रेज ने सेना में क्या किया? चेंजिंग किया। और कौन आयोग का गठन किया? पील आयोग का। हंटर आयोग कब हुआ था? हंटर आयोग कब हुआ था? आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ई कमेंट मत करिए, इसमें करिएगा। चलिए हम बताते हैं। हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इसी को जांच के लिए, हत्याकांड जब हुआ था इसी को जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसी को जांच के लिए भारत में कौन कमीशन का अंग्रेज गठन किया था? हंटर आयोग का। कौन आयोग का? हंटर आयोग, हंटर कमीशन। साइमन कमीशन बताइए, आज ही हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई होते, जो मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ता है कि हाँ, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ तो कब हुआ, मतलब डेट भी बोलना है, डेट, और भारत का शहर का नाम बोलना है कि कहाँ पर हुआ। साइमन कमीशन का आगमन जो होता है कतेत ईस्वी को, मतलब कितना ईस्वी को होता है और कौन शहर में होता है, ये भी कमेंट कर दीजिए आप लोग 21 नंबर टाइप करके, क्वेश्चन नंबर 21 टाइप करके। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से ये तो हो गया। अगला 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। एक और नाम आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये दोनों क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे। मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे, याद रखिएगा। मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर में देखिए, मिलान करना है, मिलान करना है। वक्त कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। वक्त कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। कुंवर सिंह कहाँ हो जाएगा? आरा। कुंवर सिंह कहाँ हो जाएगा? आरा। अब बताइए नाना साहब कहाँ हो जाएगा? नाना साहेब अब नाना साहब कहाँ चल जाएगा? अवध, कानपुर। नाना साहब अवध नहीं, कहाँ हो जाएगा? कानपुर। नाना साहब कहाँ हो जाएगा? कानपुर। और मौलवी अहमदुल्ला क्या हो जाएगा? अवध से। तो मिलान करिए तो एक बार, इसका क्या हो जाएगा? एक का कौन हो जाएगा? 4। एक का कौन हो जाएगा? 4। और बी का कितना हो जाएगा? 1। और कुंवर सिंह का 3 सही है। और नाना साहब का कितना हो जाएगा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 24। क्या कहता है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया? अंग्रेज का तो ग्वालियर का सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया, यही इसी का हाथ है कि झांसी की रानी को ग्वालियर में पकड़ा दिया था। कौन? ग्वालियर का सिंधिया। इसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। और लॉर्ड कैनिंग इसी को लेकर कहा था, ई अगर 1857 क्रांति में आज शामिल हो जाएगा ना तो कल अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी को लेकर लॉर्ड कैनिंग कहा था, सिंधिया को लेकर। लेकिन इसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। चलिए अब देखते हैं। अजीमुल्ला खां कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर। अजीमुल्ला खां कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर। और इसका क्या नाम है? मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद। और बेगम हजरत महल कहाँ हो जाएगा? अवध। बेगम हजरत महल अवध। और लियाकत अली कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर शायद ए, हाँ मिल रहा है ए। 4। 1 का कितना? 4, ये सही है। 2 का कितना? 2, ये भी सही है। 3 का कितना? 3 सही है। और 4 का कौन? 1 सही है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। चलिए 26 नंबर। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से थे? मेरठ से। कहाँ शुरुआत था? मेरठ से। डेट बोलिएगा। 10 मई 1857। 10 मई 1857। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 27। क्या है 27 नंबर? 1857 के विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल, या रोटी कहे या चपाती, रोटी कहे या चपाती, और कौन हो जाएगा? कमल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ था? अवध से। सबसे अधिक भाग कहाँ से लिया था? अवध से लिया था, याद रखिएगा। सबसे अधिक भाग कहाँ से लिया था? अवध से। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, शिक्षित था, मध्य वर्ग के लोग, इसने बिल्कुल ही दूरी बनाए रखा। कौन आंदोलन से? 1857 के विद्रोह से। 1857 विद्रोह का विरोध किया था? नहीं। 1857 ने समर्थन किया था। 1857 तटस्थता, मतलब बिल्कुल दूरी, मतलब क्या होता है? तटस्थता। तटस्थता बनाए रखा। कौन? शिक्षित लोग जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्या बनाए रखा? तटस्थता बनाए रखा। अगला 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री पामस्टन कौन है? पामस्टन। आज़ादी के समय कौन है? एटली। आज़ादी के समय कौन है? एटली। जब देश आज़ाद हो रहा था उसमें कौन था? क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा।
अगला देखो, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की क्या था? कमी, और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों का क्या होगा? सहभागिता। अगर मुख्यतः कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता में क्या होगा? कमी। अगर मुख्यतः दे जाए तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक सदी, इसमें देखिए लगभग सब सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन आपका डी भी सही है, ठीक है, डी नहीं होगा, इसने भाग नहीं लिया था। अब इसका ए बी सी सही, मुख्यतः कहा तो क्या हो जाएगा? ए आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है IAS के एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया? तो उसका नाम था जेम्स ऑट्रम, और कौन था? टेलर। इसने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, क्या कहा दिया? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ऑट्रम और कौन कहा? टेलर। अगला, नाना साहब का कमांडर और चीफ कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे, ठीक है। तो आपका 33 प्रश्न था 1857 क्रांति से। सभी प्रश्न आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से सेशन आप कमेंट करिए कि कौन सेशन आपका कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे मॉडर्न का आप धीरे धीरे करके आपका आते ही रहेगा। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, जिससे आपको ज़्यादा हमको सपोर्ट करिएगा, उतना ज़्यादा हम वीडियो आपको बना के देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।